उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा करने के लिए लालू यादव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ लालू यादव लोकतंत्र का राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सभी को अपमानित करना लालू प्रसाद के डीएनए में है। वहीं दलित अति पिछड़ा को किसी ने अपमानित करने का काम किया है तो वो लालू यादव है। जितने लोग आ रहे हैं और जिस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा, अब तो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो का जिस तरह अपमान किया, इसके बाद क्या प्रमाण की जरूरत है या प्रमाण की जरूरत क्या है? तो अंबेडकर साहब के भी अब भगवान का भी फोटो लेकर कोई आए और उसको इस तरह अपमानित करने का काम करे, तो इससे बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है? तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विवादों में इसलिए क्योंकि बीजेपी और जेडीयू लगातार उन्हें घेर रही है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा है। दरअसल उनके 78वें जन्मदिन पर लगातार कार्यकर्ता नेता उनसे मिलने पहुंच रहे थे और ऐसे में एक कार्यकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन लालू यादव के जो वहां पर सामने कुछ लोग खड़े होते हैं वो उस तस्वीर को ग्रहण करते हैं और पैर के पास रख करके फोटो खिंचवाते हुए उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जो है सत्ता पक्ष लालू यादव पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक बार फिर से विवादों में घिर गया लालू यादव, तस्वीर को लेकर के वीडियो जो है लगातार वायरल हो रही है। एक तरफ जो है संविधान की बात होती है, दूसरी तरफ एक बार अपमान की बात हो रही है और लगातार इसको मुद्दा बनाने में लगी हुई है एनडीए। ये हो गए लालू प्रसाद यादव। लालू यादव अपने आवास राबड़ी देवी के आवास पर, जहां जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं नेताओं का तांता लगा हुआ था, सब कोई केक लेकर पहुंच रहा था, कोई मिठाइयां लेकर पहुंच रहा था। बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे थे। उसी क्रम में ये एक तरीके से वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो एक कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचता है और तस्वीर उनको भेंट करना चाहता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से अवस्था में बैठे हुए हैं, तो देख सकते हैं तस्वीर को लेकर पैर के पास वो तस्वीर को वो रखता है और फोटो खिंचाता है उस तरीके, लेकिन कोई कुछ वहां बोलता नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता कह लीजिए, और जिस तरीके से संविधान पूरा देश मानता है और भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से पूरा देश चाहता है, और उस तरीके के महापुरुषों को लेकर जिस तस्वीर लेकर कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो लालू प्रसाद यादव ने उनको हाथ में भी नहीं लिया। लेकिन हाँ, ये तस्वीर जिस तरीके से वो पैर के पास वो फोटो खिंचाते हुए, किसी ने तस्वीर लेने की कोशिश भी नहीं की, ना उसके लिए कुछ कहा भी, और ये वीडियो वायरल हो जाता। अब इसको लेकर बीजेपी, लेकिन राजीव एक सवाल है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है किसी की कहने की हिम्मत है लालू यादव के सामने कि भाई ऐसे फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, आपने हाथ में क्यों नहीं लिया? देखिए अनिकेत, बात सही है कि लालू प्रसाद यादव ही सब कुछ है। मतलब कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, ये साफ बात है। भले कहने की बात होती है कि पार्टी में सब समाज के साथ और ए टू जेड की पार्टी कही जाती है, हम सबको लेकर चलते हैं। लेकिन देखिए बात सही है कि जो कहला राबड़ी देवी के आवाज से ही पूरा पार्टी चलता है। लालू प्रसाद यादव मतलब एक तरीके से उसके कर्ता धर्ता और राष्ट्रीय जनता दल को उठाने वाले वही हैं, मतलब कि शुरू करते। तो जो उनके सामने कोई कह नहीं सकता, ये बात सही में है। लेकिन अब वीडियो वायरल हो चुका है, इसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर चुका है। यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर यह सवाल खड़े किया गया कि भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो तस्वीर जिस तरीके से पैर के सामने रखी जाती है और उस पर कोई कुछ नहीं कहता है, तो उसको लेकर अब बाकायदा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है और लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि उनके डीएनए में काला अति पिछड़ों का अपमान करने का ये रहा है, उनके डीएनए में ऐसा रहा है। और हमेशा इस तरीके के अति पिछड़े समाज के लोगों का वो कभी भी एक तरीके से सम्मान नहीं दिया है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शर्मसार करने वाले है और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए इस पर, नहीं तो
ये इस तरीके के जिस तरीके से हरकतें हुई ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए ये लोग सत्ता में आने के लिए गुंडई तक के करने के लिए तैयार हैं, और जिस तरीके से सत्ता में बेचैनी दिख रही है कि आने के लिए सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा हमला बोला है लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी। चाहे जेडीयू की तरफ से भी एक तरीके से कहा गया है कि इस तरीके का अपमान लालू प्रसाद ने पहले भी किया है, नया नहीं है, और जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर की लेकिन राजीव एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, एक तरफ जहां आरजेडी की जो सहयोगी है कांग्रेस लगातार संविधान बचाओ यात्रा चला रही है, पूरे देश भर में घूम बता रही है कि बीजेपी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, तमाम चीजें चला रही है, और वहीं लालू यादव पर चुनावी साल है, ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान का आरोप लग रहा है। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि सत्ता पक्ष चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू और जो भी एनडीए घटक दल है वो इसे पूरे भुनाने में लग जाएंगे इस पूरे मुद्दे को। कि देखिए इस पर सवाल जरूर खड़े होंगे। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर दिखाई गई कि जहां लालू प्रसाद यादव जन्मदिन के मौके पर वो बैठे हुए कुर्सी पर पैर फैले हुए हैं, और पैर के बगल में ही वो तस्वीर रखी गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन लालू प्रसाद यादव हाथ में नहीं लेते हैं, तो सवाल खड़ा हो रहा है। और इसको लेकर सत्ता पक्ष ने और सरकार की तरफ से एक तरीके से बड़ा हमला बोला गया। सत्ता पक्ष की तरफ से कह लीजिए, बीजेपी की तरफ से ये एक तरीके से नेशनल मुद्दा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा संविधान में पिछड़ों के लिए हमेशा एक तरीके से जो उनको आगे बढ़ाने की बात कही है, और उसको लेकर अब एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको ये है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर आरजेडी के तरफ से क्या जवाब, क्योंकि अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है इस पर। तेजस्वी यादव अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय जो है वो वहां पहुंचे थे, नॉमिनेशन हो रहा था, लेकिन वहां इस तरीके के उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब इस तरीके जो बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और कह रहे हैं कि इससे पहले भी अति पिछड़ों का उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं किया है, वो हमेशा राजा की तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, और हमेशा उस तरीके की वो मानसिकता रखते हैं कि वो किस तरीके से अति पिछड़ों का अपमान करते हैं। तो ये बड़ा आरोप जेडीयू के तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। अब ये एक तरीके से कैसे इस चीजों को कांग्रेस हो या आरजेडी इसको काउंटर करती है, लेकिन आरजेडी जो संविधान बचाने को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में जो घूम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी डेंट पहुंचाएगा इस तरीके की, जिस तरीके से बिल्कुल साफ तौर पर यहां पर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार आरजेडी जो है सहयोग करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की संविधान बचाओ को लेकर के, और ऐसे में लालू यादव पर यानी कि आरजेडी प्रमुख पर संविधान निर्माता यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लग रहा है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है गर्माती हुई नजर आती है, और इस बार इसलिए क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान करने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है।